पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग। ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता।
दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से। उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सशरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सशरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी। जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश
आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। पहुँच जा आंचल से अपने, आके तू आंसू मेरे पहुँच जा आंचल से अपने, आके तू आंसू मेरे। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद
याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के, काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के, अपने दामन पर मैं इनको थाम तो लेता हूँ मैं। अपने दामन पर मैं इनको थाम तो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। पहुँच जा आंचल से अपने, आके तू आंसू मेरे पहुँच जा आंचल से अपने, आके तू आंसू मेरे हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता
ताहू में याद अकेले में तेरी आती है रोले ताहू में। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के। अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुंह अपना ही धो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। याद अकेले में तेरी आती है रो लेता हूँ मैं।
ओम। जय सदगुरुदेव, जय पद शरण। परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज द्वारा रचित अष्टावक्र गीता भाष्य, सप्तमोध्याय, आत्म तत्व, नेचर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मय्यनंत महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मम आस्ति असिष्णुतः। महर्षि अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं, हे जनक, यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। राजा जनक उत्तर देते हैं, हे समस्त ज्ञान के भंडार परम श्रद्धेय सदगुरुदेव, आप इस तुच्छ दासानुदास को परीक्षा में न डालें। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ ब्रह्मलीन आत्मा में यह विश्व रूपी नौका को मन रूपी पवन इधर उधर भ्रमाती फिरती है। उसका भ्रमण करना मुझ ब्रह्मलीन आत्मा अगम समुद्र को विक्षिप्त नहीं कर सकता। When wind rises on the ocean, it tosses a ship hither and thither, but the ocean is not affected by the movement of the ship. Similarly, the universe, which rests on the reality of the self Atma, is ever changing under the impulsion of its inherent laws. But the changing world does not affect the self Atma in the least. मय्यनंत महाम्बोधौ जगद्वीथी स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न चाक्षति। राजा जनक कहते हैं, विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। जैसे आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती हैं और फिर वर्षा करके क्षय हो जाती है, पर आकाश जैसे का तैसा ही रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मलीन आत्मा में जगत रूपी लहरें उदय होती रहती हैं और उसी में लय होती रहती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है और न उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय या अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं होती है। A wave is not different from the water of the ocean itself. Only name and form have been added. There is no increase in substance. Exactly so is the world. Its reality is the self Brahmalina Atma itself. The objects of the world are just like waves in the ocean. Their names and forms are superimposed on the reality of the self Atma, and when they disappear, names and forms vanish. The reality is ever the same. मयि अनंत महाम्बोधौ विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एतत् एतत् एवं आस्थितः। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम न हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए राजा जनक आगे कहते हैं, मुझ महान समुद्र रूपी ब्रह्मलीन आत्मा में जो जगत की कल्पना है वह भ्रम मात्र ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। यह संसार माया और गुणों का पसारा है। प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। मैं ब्रह्मलीन आत्मा सदैव अत्यंत शांत रूप होकर स्थित हूं। द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ माया। द सेल्फ Brahmalit Atma is ever formless. The self is ever unaffected by the objects and happenings of the world, and such as always remains unimaginably calm, Param Shant.
नात्मा भावेषु नो भावा सत्रं तते निरंजने इत्यसक्तो अस्पृह शांत एतत्वाहम आस्थितः। आत्मा देह आदि में आश्रित नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। देहादिक सब परिच्छिन्न है। व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं हो सकता है, और आत्मा निराकार होने से देहादिकों की उपाधि भी नहीं हो सकता है। देहादि उस अनंत निर्द्वंद आत्मा में नहीं है। देह और इंद्रियादिक आत्मा की उपाधि नहीं है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है, और देहादिक अंतवान और नाशवान है। आत्मा संग रहित, इच्छा रहित एवं शांत स्वरूप है। The self is all pervasive and infinite. It therefore cannot be contained by finite objects such as body and mind. Really speaking, all objects are superimposed on the self and therefore do not really exist in the self. अयोचिन्न मात्रेमाव इंद्रजालौपम जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। राजा जनक कहते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत इंद्रजाल की तरह मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता के रहित प्रतीत होता है। क्योंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे को, ज्ञानी को, किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार का त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी को उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। A man of self-realization looks upon this world as a juggler's show, false and illusionary, and having no existence, even though it is visible to him. As such, no object whatsoever in the world can either attract or repel him. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्याम सप्तमोध्याय समाप्तम। ओम। परमात्मा तो ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।